Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, let's start our last class on sets and relations. हमने लास्ट क्लास में बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट देख लिया था. अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.2.6 से, विच इज़ आइडेंटिटी रिलेशन. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके, आइडेंटिटी रिलेशन. ओके. आइडेंटिटी रिलेशन, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ऐसा रिलेशन जो बहुत ही सिंपल हो एज कंपेयर टू एनी अदर रिलेशन. जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है एक, एनी मैट्रिक्स विच हैज डायगोनल एलिमेंट्स एज 1, राइट? सो identity relation is a, if a relation in A is given by, अगर कोई भी सेट है A, उसमें रिलेशन है A आर A, मतलब A से A का रिलेशन. सेट के एक सेट है A, उसके अंदर के एलिमेंट्स का ही एक दूसरे से रिलेशन. ओके, वेर A बिलोंग्स टू A, स्मॉल a बिलोंग्स टू A, मतलब दूसरे सेट को नहीं बिलोंग करते, वो दोनों A एक ही सेट को बिलोंग करते. हमने कल इसके पहले के क्लास में क्या देखा था? रिलेशन ऑफ A आर विथ A विथ B, और कहा था कि A और B बिलोंग्स टू A. दैट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट अलग है. कोई समझा पाएगा ये दोनों स्टेटमेंट में फर्क क्या है? तो अगर मैं कहूं ये हो गया रिलेशन 1, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ठीक है. अगर मैं कहूं कि आपका सेट A इज 1 2, तो R1 का सेट क्या बनेगा और R2 का सेट क्या बनेगा? R1 will be 1 comma 1 and 2 comma 2. R2 will be 1 1 1 2 2 2 1 एंड 2 2 भी हो सकता है. अब मैंने रिलेशन डिफाइन नहीं किया, मैंने बस ये बता दिया कि कोई तो रिलेशन है. ऐसा रिलेशन समझते हैं जो, मतलब जो ऐसा रिलेशन है जो ज़्यादा से ज़्यादा सेट ऑर्डर्ड पेयर बनाए, ऐसा रिलेशन पकड़ लेते हैं दोनों का. ओके, ए ए का स्मॉल ए का रिलेशन स्मॉल ए के साथ, स्मॉल ए का रिलेशन स्मॉल बी के साथ. इसका फर्क ये है, आपने सही सही आंसर दिया. फर्क ये है कि अगर दो ए है ऐसे, इसमें इसमें अगर कोई चूज करते हैं हम ए, इस अगर वो ए और इसका अगर कोई ए होगा, तो इन दोनों का रिलेशन. इस केस में अगर इसको हम लोग ए चूज कर रहे हैं, तो दिस इज ए. ओके, this, if we are choosing this as A, then this is A. That means 1 to 1 वही सेम एलिमेंट, सिमिलर एलिमेंट, A का रिलेशन A से. और अगर A का रिलेशन B से कर दिया, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ का 1 चूज करता हूं, तो मैं यहाँ का ये भी चूज कर सकता हूँ और ये भी चूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है. उसमें A वर्सेस A नहीं बताया अभी, B हो सकता है, B कैन बी एनी. क्लियर? ओके, सो इस इन रिलेशंस को, इसको इस रिलेशन को कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, जो सेम एलिमेंट्स को रिलेट करता हो. ओके, ठीक है. अब नाउ दिस इज वन टाइप ऑफ रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन. ठीक है, देर आर अदर टाइप ऑफ रिलेशंस.
5.2.7 types of relation. पहला वाला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या है? रिफ्लेक्सिव का मीनिंग एक ऐसा रिलेशन जो ए का ए के साथ बने। मतलब आपका कोई रिलेशन का सेट है, उसमें कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। ए ए दिख रहा है, ए वाले ऑर्डर्ड पेयर्स सेम। ओके, नाउ that means there should exist a relation ARA for every A which belongs to the capital A, the set A. Okay, just a second. So this is reflexive set. इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। Let me check. Hmm. Hmm. ओके, सो अभी रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में फर्क क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में एवरीथिंग इज ए ए। ओके, मतलब सिमिलर आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी रिलेशन में 1 1 2 2 3 3, राइट? ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। बट रिफ्लेक्सिव में इज स्लाइटली डिफरेंट। आप कह सकते हो कि आइडेंटिटी जैसा ही तो आपने एक्सप्लेन किया, सो हाउ इज दिस डिफरेंट विद दैट? रिफ्लेक्सिव में कैन बी 1 1 2 2 3 3 and it can also have other non-identity relations. So reflexive is one which has identity relation with other identity ordered pairs with other type of ordered pairs. समझिए? Okay. So मतलब मिनिमम ये होने चाहिए, मिनिमम। बाकी हो सकते हैं, उन उसके साथ बाकी हो सकते हैं। सेकेंड वन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब अगर कोई रिलेशन है जहां पे ऑर्डर्ड पेयर ए और बी बिलोंग्स टू आर, देन दैट रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक व्हेन उसमें ये वाला भी ऑर्डर्ड पेयर है। समझ रहे हो? मतलब सिमेट्रिक मतलब इसमें 1 2 है और 2 1 है। समझ रहे हो? एंड नाउ अगर मैं दूसरा लेता हूं r इक्वल टू 1 2 2 1 एंड 3 2, क्या ये सिमेट्रिक
सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज, सिमेट्रिक रिलेशन है ये वाला आर। एग्जैक्टली exactly. तो इसमें ये दोनों तो सिमेट्रिक है, लेकिन इसका सिमेट्री हो ही नहीं रहा है, एक ही है, 3 2 ही है। सो उसको सिमेट्रिक नहीं कह सकते हम लोग, राइट राइट। सो यहाँ पे क्या दिया है, सो जितने भी ए और बी, ए कॉमा बी आर को बिलोंग करते हैं, उनके सारे बी कॉमा ए आर में होने चाहिए। ओके, देन द थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव मतलब अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अ रिलेशन आर, एंड उसी रिलेशन में बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर, मतलब एक ही रिलेशन में ए कॉमा बी का ऑर्डर्ड पेयर है और बी कॉमा सी का ऑर्डर्ड पेयर है, तो अभी उस रिलेशन को ट्रांजिटिव कब कहेंगे? अगर इसको ट्रांजिटिव कहेंगे तो उसके अंदर ए कॉमा सी होना चाहिए। समझ रहे हो? ओके, अभी ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल इज, अगर आपके पास A 1 2 and 3 है तो आपका रिलेशन, अगर कोई एक रिलेशन है उसमें 1 2 है, 2 3 है, तो इसको ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इसमें मिनिमम होना चाहिए? और एग्जैक्टली 1 3 होना चाहिए। अगर 1 3 ना होता तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं हम इसे। ओके, सो ट्रांजिटिव रिलेशन समझ गया आपको? ए बी, बी सी और ए सी। ए बी और बी सी कोई रिलेशन में है, अगर उस रिलेशन में ए सी भी है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अंडरस्टूड? ओके, लास्ट वन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन equivalence relation is that relation which is reflexive, symmetric and transitive। जो रिलेशन तीनों है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए इज 1 2 and 3, ओके, सो ये रिलेशन विल बी 1 1। मैं तो कहूंगा कि आई वॉन्ट यू टू मेक इक्विवेलेंस रिलेशन वाला, या फिर कोई कोई एक सेट आर जो इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलो करता हो। सोचो थोड़ा, 1 2 मिनट के लिए बना के देखो। हम्म
say that again. इनमें सिर्फ अगर वन एक ही एलिमेंट रखते हैं तो वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही एलिमेंट रखते हैं तो वो ट्रांजिटिव नहीं कर पाएंगे ना उसे हम लोग। ट्रांजिटिव के लिए कम से कम 3 एलिमेंट्स चाहिए, राइट? ए बी बी सी और ए सी के लिए। ओके, सो अगर मैं 1 1, आपको और टाइम चाहिए या मैं स्टार्ट करूं? नहीं, आपको बताना है वो मुझे। You have to tell me. You should, no question. You tell me what is that relation, and then you can ask question. Mm-hmm. 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 Hmm. Right. Right. So रिफ्लेक्सिव तो है, राइट? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक में प्रॉब्लम क्या है? सारे के सिमेट्रिक होने चाहिए। क्या 1 1 का सिमेट्रिक है? 1 1 को सिमेट्रिक चाहिए? नहीं चाहिए। 1 1 का सिमेट्रिक 1 1 ही रहेगा। 1 1 itself is symmetric. Yes or no? ओके, 1 2 का सिमेट्रिक है 2 1, 1 3 का सिमेट्रिक है 3 1, 2 1 का सिमेट्रिक है यस। 2 2 को सिमेट्रिक चाहिए? नहीं। 2 3 को 2 3 का सिमेट्रिक है। 3 1 का सिमेट्रिक है। 3 2 का सिमेट्रिक है। 3 3 को सिमेट्रिक चाहिए? नहीं। सो सिमेट्रिक का प्रॉब्लम सॉल्व। अभी ट्रांजिटिव पे आते हैं। 1 1 का ट्रांजिटिव है। 1 1 के लिए दो दो ऑर्डर्ड पेयर है। 1 2 1 2 2 1, 1 2 2 1 इज 1 2 2 1 के जगह 1 1 बन रहा है। यस, नो? अगर 1 1 मुझे फाइनल ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है, उसके लिए मुझे कोई दो पेयर चाहिए, राइट? ट्रांजिटिव के लिए। तो 1 1 के लिए कौन से वो दो पेयर है? 1 2 और 1 2 और 1 3 का ट्रांजिटिव, तीसरा ट्रांजिटिव पेयर क्या बनेगा? 1 1 बनेगा। ए बी बी सी
1 3 बनेगा। ए बी बी सी 1 2 and 1 3, no wait, 1 2 1 3, um A B B C, just a second. I think we cannot have transitive pair for all the ordered pairs, right? हम लोग पहले ये देखते हैं, आपने क्या बताया था, 1 2 एंड 1 3 का क्या बनेगा, राइट? So this is AB and this is AC. Mm, this is BC. So 1 2 और 2 3 का पेयर बनेगा 1 3, right? Right? Okay. So do we have such pair here? 1 2 and 2 3, right? 1 2 2 3 का बनेगा 1 3. Okay. So we have transitive pair as well. That's it. This is an equivalence relation. Okay. वही मैं चेक कर रहा हूँ. Good question. I am checking that. So for transitive, अगर हमारे पास ऐसी चेन बन रही है ए बी एंड बी सी, मतलब 1 2 एंड 2 3, तो इसके लिए 1 3 होना ही चाहिए. सो ऐसे कितने हैं? सो 1 2 2 3, 1 1 2 2 3 बना, तो उसके लिए 1 3 होना ही चाहिए, जो तो है. अभी 1 3 के साथ दूसरा क्या कौन सा होगा? 1 3 के साथ 3 2 हो सकता है, राइट? 1 3 के साथ अगर मैं 3 2 ले लेता हूं, तो ये चेन हो गई ना, ए बी बी सी. तो अवेलेबल क्या होना चाहिए? 1 2 है अवेलेबल, राइट? नाउ 2 1 के साथ 1 3 होना चाहिए. है 2 1 के साथ 1 3 है. 1 3
टू 2 1 1 नहीं नहीं, 2 1 के साथ 1 3 होना चाहिए। यस, पहले 2 1 आएगा ए बी एंड दिस इज बी सी। सो 2 3, इसके लिए 2 3 होना चाहिए। यस वी हैव इट 2 3। ओके, उसके बाद 2 2, 2 2 नहीं है, 2 2 इज ए ए, वी डोंट हैव, वी नीड ए बी। ओके, नाउ 2 3 के लिए, 2 3 के साथ क्या होना चाहिए? 3 1, राइट। तो 3 1 है हमारे पास, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? 2 1 अवेलेबल होना चाहिए, है क्या? यस है, 2 1 अवेलेबल है। अभी 3 1 के साथ क्या होना चाहिए? 3 1 के साथ 1 2, 3 1 के बाद 1 2 होना चाहिए, राइट। वो है क्या? 3 1 के बाद 1 2 है। 3 1 के बाद 1 2, 3 1 के बाद 1 2, तो 3 2 अवेलेबल होना चाहिए इसके लिए, है। फाइनल। नाउ 3 2 के साथ 2 1 होना चाहिए। 3 2 के साथ 2 1, 3 2 के साथ 2 1 होना चाहिए। 3 2 2 1, तो 3 1 अवेलेबल है, हाँ है। काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, बट हमने सारे चेक कर लिए, राइट। सो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। ओके, दैट मीन्स इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल देते हैं, इलुस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन क्यू। Let R be a relation on Q. What is Q? Rational number. And that R is defined as set of ordered pair AB where A and B belongs to Q. And AB बनते कैसे है? A minus B belongs to integer। मतलब रैशनल नंबर में हर टाइप के नंबर है। रैशनल नंबर में एक कोई सेट है जो रैशनल नंबर का सेट है, राइट। उसमें रैशनल नंबर में कहां से कहां तक हो सकते हैं? हम्म, बताइए। हम्म, कॉन्फिडेंटली बताओ। आर यू श्योर? इज इट? तो होल तो होल नंबर क्या है? ओके, और रियल नंबर्स? हम्म, सो रैशनल नंबर इज every number which is formed by the ratio of an integer, right। मतलब न्यूमरेटर में कोई इंटीजर है, मतलब न्यूमरेटर में कोई एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह। इवन इवन जीरो, जीरो सिर्फ न्यूमरेटर में हो सकता है, डिनोमिनेटर में।
ओके, सो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहेंगे, राइट। सो इसमें हो सकता है -7/2 एंड देन -8/2, ऐसे नंबर। तो अभी इसमें क्या कहा है, a माइनस बी बिलोंग्स टू z, मतलब a में ए ऐसा रिलेशन जो ए के एलिमेंट अपने दूसरे, उसी के बट दूसरे, ए का ए के साथ नहीं, ए का ए के साथ किया तो -7/2 -7/2 हो जाएगा, राइट। -7/2 -7/2 तो जीरो हो जाएगा वो। अगर ए माइनस ए करता हूं मैं, तो ए माइनस ए क्या होगा, खुद के साथ। ए माइनस बी क्या होगा, एक ही सेट में लेकिन उसी नंबर के साथ नहीं, दूसरे नंबर के साथ। खुद के साथ भी कर सकते हो, दूसरे नंबर के साथ भी कर सकते हो, बी का मीनिंग वो है, राइट। ओके, सो -7/2 -8/2 क्या होगा इसका आंसर? नहीं, 8/2 नहीं, 9/2 इसका आंसर। 1 होगा, राइट, विच इज एन इंटीजर, राइट। सो आपका रिलेशन में एक 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 पेयर कैसा रहेगा, -7/2 -9/2, एक पेयर रहेगा। एक पेयर जिसका ए और बी इज अ रैशनल नंबर, बट ए माइनस बी अगर किया तो वो इंटीजर आना चाहिए, ऐसा रिलेशन है वो। किस किसे नहीं समझा ये? ओके, चलो, अभी हमें ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन आर है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, राइट। रिफ्लेक्सिव मतलब ए ए, ये ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए। बताइए। मैं इसमें एक और एग्जांपल दे देता हूं, -11/2, ओके, -7/2 -9/2 -11/2 एंड सो ऑन, इधर भी और उस साइड में भी देर आर लॉट ऑफ नंबर्स, लेकिन मैं तीन, हमारे हमारे प्रूफ के लिए मैंने तीन नंबर लेके रख दिए यहाँ पे। दो का तो मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल दे दिया कि ये रिलेशन का मीनिंग क्या है, वो बता दिया मैंने आपको। अभी हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव। सो रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, मतलब आपके आर में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो सिमिलर हो, राइट, बाकी भी हो सकते हैं। सो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो आपके आर में -7/2 -7/2 होना चाहिए। सो क्या आपके आर में, हाँ, यस, सॉरी, से दैट अगेन। जीरो इंटीजर में बिलोंग करता है या नहीं करता है? करता है। क्या निगेटिव नंबर्स बिलोंग करते हैं? ओके, सो आपके इंटीजर्स में -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, इधर भी अनगिनत नंबर पहले, उस उधर उधर बाद, ठीक है, पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव साइड में। तो ये अगर प्रेजेंट है तो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये प्रेजेंट है, ये हमें बताना है कि कैसे प्रेजेंट होगा, राइट। तो प्रेजेंट प्रेजेंट होने के लिए हम क्या बताएंगे कि जो आपका सेट ए है ना, जिसमें हमने काफी नंबर लिए, तो इसमें
ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, राइट, हमें पता है। और अगर मैं रिलेशन लगाता हूं तो रिलेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, है ना। तो ए माइनस बी है, तो उस सारे ए माइनस बी में कहीं कहीं ए माइनस ए भी तो होगा ना, खुद के साथ भी तो सब्सट्रैक्ट होगा वो, बाकी सबके साथ सब्सट्रैक्ट कर करके देख रहे हैं। तो एक आधा नंबर, एक आध बार ऐसे भी होगा कि वो -7/2 -7/2 के साथ ही सब्सट्रैक्ट हो रहा है। क्या -7/2 ए माइनस ए आता है 0, और ये भी z को बिलोंग करता है। तो जब a माइनस बी बिलोंग टू z हो रहा था तब हमारा रिलेशन में ए कॉमा बी आ रहा था। अब जब a माइनस ए 0 बिलोंग्स टू z हो रहा है तो हमारे रिलेशन में a कॉमा ए आएगा। दैट मीन्स योर रिलेशन हैज a कॉमा ए, हेंस इट इज अ रिफ्लेक्सिव। a कॉमा ए बिलोंग्स टू योर रिलेशन, हेंस yes, okay. Second, symmetry. सो अभी सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, अगर कोई भी a कॉमा बी है रिलेशन में, तो वो रिलेशन में b कॉमा ए होना ही चाहिए, राइट। a कॉमा बी, मैं a कॉमा ए की बात नहीं कर रहा, a कॉमा बी, ओके। अगर a कॉमा बी कोई रिलेशन में है तो b कॉमा ए होना ही चाहिए, राइट। ओके, सो अभी a कॉमा बी अगर उसमें है, फॉर एग्जाम्पल -7/2 -9/2 अगर उसमें है, राइट। सो -7/2 -9/2 क्यों है उसमें, क्योंकि हमने क्या किया था, -7/2 विच इज ए माइनस -9/2 ये होता है 1, एंड दैट बिलोंग्स टू z। उसके वजह से ये आपके रिलेशन के सेट में रहेगा, राइट। हमें ये प्रूव करना है कि -7/2 -9/2 अगर उस सेट में है तो -9/2 -7/2 भी होना चाहिए। अगर ये ए बी है तो ये बी ए भी सेट में रहना चाहिए। कैसे, देखिए, अगर ये -9/2 है माइनस ऑफ -7/2 तो ये क्या हो जाएगा, -1, विच ऑल्सो बिलोंग्स टू योर इंटीजर, राइट। सो दैट मीन्स ये दोनों बी और ए सेट ए के पार्ट ऑलरेडी थे जो कि रैशनल नंबर्स है, राइट। सो अगर वो जब हम रिलेशन लगाएंगे ऐसा ए माइनस बी वाला, तो कभी 9 - 2 माइनस ऑफ -7/2 हो गई, वो एक दूसरे से कभी ना कभी मिलेंगे ही। सो दैट मीन्स ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन थेरोटिकली कैसे बताए, ये तो मैंने प्रैक्टिकली बता दिया आपको एग्जाम्पल लेके, लेकिन हमें थेरोटिकल प्रूफ देना है, राइट। अभी रिलेशन में ए कॉमा बी इसलिए है क्योंकि ए माइनस बी इज अ इंटीजर, राइट। सो जब ए माइनस बी इज एन इंटीजर, देन उसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस ऑफ ए माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो ये माइनस मल्टीप्लाई करने से एक अच्छी बात होगी, क्या होगी, अगर मैं वो माइनस ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। सो जब माइनस ऑफ ए माइनस बी वॉज ऑल्सो एन इंटीजर, बी माइनस ए इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर b माइनस ए, b इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेट ए इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेट ए, तो b माइनस ए कभी ना कभी तो होगा ही, और b माइनस ए भी इंटीजर है, देन b माइनस ए इज एन इंटीजर, सो b कॉमा ए इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिलेशन, राइट।
therefore R is symmetric. अच्छा, किसे नहीं समझा ये? Okay, good. Last one we have to prove is transitive. Okay, ट्रांजिटिव के लिए हमें ये प्रूव करना है कि जब a कॉमा बी आर में है और b कॉमा सी आर में है तो a कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, राइट? इंप्लाइज a कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, राइट? सो अगर थेरोटिकली देखा जाए -7/2 -9/2 और -9/2 एंड -11/2, बाय द वे इनका माइनस किया तो ये आएगा 1, इस माइनस किया तो ये आएगा 1, बिलोंग्स टू इंटीजर, बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी। तो क्या हमें -7/2 -11/2 वाला भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा? हाँ मिलेगा, विच इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये इंटीजर दे रहा है, सब्सट्रैक्शन उसका, राइट? सो दैट मीन्स ए सी also becomes an integer, hence it will also be a part of your relation का set. ओके, अभी इसे हम theoretically समझेंगे। a minus b belongs to an integer and b minus c belongs to an integer. मतलब अब मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि हमारे डेफिनेशन में क्या है कि ट्रांजिटिव है क्या नहीं। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए? a माइनस बी, ए बी और बी सी दोनों प्रेजेंट चाहिए। ए बी और बी सी दोनों प्रेजेंट होने के लिए क्या चाहिए? a माइनस बी इंटीजर होना चाहिए, b माइनस सी भी इंटीजर होना चाहिए। यहां तक समझ गया? ओके, ये जो प्रैक्टिकल मेथड थी वो समझ गई? ओके, अभी मुझे ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। पहला, मुझे ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, मतलब क्या प्रूफ करना है? a कॉमा बी आर में है, b कॉमा सी आर में है, विच इंप्लाइज a कॉमा सी भी आर में है। ये प्रूफ करना है, राइट? तो अभी ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिया है? ये ऑलरेडी आर में है, ये ऑलरेडी आर में है। अब ये ऑलरेडी आर में है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि a माइनस बी बिलोंग्स टू एन इंटीजर, b माइनस सी बिलोंग्स टू एन इंटीजर, राइट? a माइनस बी करेंगे तो इंटीजर आएगा, b माइनस सी करेंगे तो इंटीजर आएगा, ये इसका मीनिंग है। सो हमें गिवन क्या है? a माइनस बी इज एन इंटीजर, b माइनस सी इज एन इंटीजर एंड इट इज प्रेजेंट इन योर रिलेशन सेट। यस और नो? ओके, सो अभी अगर मैं दो इंटीजर को ऐड करता हूं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो क्या ये भी इंटीजर होगा? दो इंटीजर को ऐड करने के बाद इंटीजर आता है। इन दोनों को ऐड करने पे इंटीजर ही आएगा, क्योंकि a माइनस बी एक इंटीजर है, b माइनस सी एक इंटीजर है। जब दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये भी इंटीजर ही है, तो ये b कैंसल आउट हो जाएंगे। मिलेगा क्या? a माइनस सी मिला हमें, ये भी इंटीजर है। सो हमने क्या प्रूव कर दिया? a माइनस बी बिलोंग्स टू z, b माइनस सी बिलोंग्स टू z, दोनों इंटीजर, दोनों भी सेट में है। दोनों सेट में होने के बाद हमने ये चेक किया कि a माइनस सी क्या आता है, तो हमने दोनों को ऐड किया, पता चला कि उसका a माइनस सी आ रहा है, और a माइनस सी भी इंटीजर ही है, क्योंकि हमने उसको लाने के लिए दो इंटीजर को ऐड किया था। Therefore, a minus c belongs to your set R, relation R. Therefore, it's a transitive. समझ गया? ओके, सो दैट मीन्स आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। देयरफॉर योर R is an equivalence relation. Okay, understood? Okay, next, second example.
शो दैट द रिलेशन, हमें शो करना है कौन क्या एक रिलेशन है इस कॉन्ग्रुएंट टू, दैट मीन्स ये वाला इज कॉन्ग्रुएंट टू on the set of all triangles in a plane is an equivalence relation. ओके तो ये बता क्या रहे हैं कि प्लेन में मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, तो ये प्लेन में कितने ट्रायंगल्स है, कितने टाइप के ट्रायंगल्स है, वो आपका मेन सेट हो गया, बराबर। ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4 एंड सो ऑन। तो अभी इस सेट में इफ वन ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एन अनदर ट्रायंगल, ऐसा कुछ अगर आता है, वो अगर रिलेशन हम बनाते हैं तो क्या वो रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा? हमें क्या प्रूव करना है? ये स्टेटमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये अगर इज कॉन्ग्रुएंट टू वन ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एन अनदर ट्रायंगल, ऐसा अगर हम कोई रिलेशन बनाते हैं सेट ए का, सेट ए है और मैं उसी के साथ ए बाय ए लेंगे, वो रिलेशन अपने ही सेट को लग रहा है, राइट। वो रिलेशन क्या है? ए आर बी वेर ए एंड बी बिलोंग्स टू ए और बी दोनों ए को ही बिलोंग करते हैं, और ऐसा रिलेशन जो ए का बी के साथ लग रहा है, मतलब ए के कुछ ए के सेट, ए के जो एलिमेंट्स है उनका रिलेशन उसी सेट के बाकी के एलिमेंट या वही एलिमेंट के साथ, राइट। हमने ये पहले भी देखा है, ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सो अभी अगर मैं रिलेशन बनाता हूं वन ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू अनदर ट्रायंगल, ऐसा अगर रिलेशन बनाता हूं तो वो रिलेशन का जो भी सेट आएगा, क्या वो देखने के बाद हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कह पाएंगे? है ना? तो लॉजिकली आपको लगता है हाँ इक्विवेलेंस है तो कॉन्ग्रुएंस, अपना कॉन्ग्रुएंस है तो इक्विवेलेंस तो हो ही जाएगा, ओके। सो कैसे करें? हम्म, राइट। सो अभी हम लोगों को इक्विवेलेंस के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव काफी काफी सिंपल है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि अगर ए कॉमा ए अगर आर को बिलोंग करता है, जहां पे ए स्मॉल ए कैपिटल ए के सेट से बिलोंग करता है, राइट। हाँ, तो अगर मैं कोई एक ट्रायंगल ले लेता हूं, ट्रायंगल 1, क्या ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 1? ट्रायंगल 1 is congruent to triangle 1. ट्रायंगल 2 is congruent to triangle 2. So आपका जो रिलेशन है आर कॉन्ग्रुएंट वाला, मैं आरसी बोल देता हूं उसे, उसमें क्या आएगा? ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 एंड सो ऑन, ऐसे तो आएंगे ही। सो इज दिस रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू वाला जो रिलेशन है, जो हर ट्रायंगल को लगेगा अभी, मतलब ट्रायंगल 1 देखेंगे, ट्रायंगल 1 किस किस को कॉन्ग्रुएंट है, वैसा रिलेशन बनाएंगे। ट्रायंगल 2 किसे कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल 3 किसको कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल 4 किसको कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हर ट्रायंगल के लिए करेंगे, और जितने भी ऑर्डर्ड पेयर निकल रहे हैं वो आर में चले जाएंगे, आरसी में चले जाएंगे। समझ रहा है?
समझ रहे? इज कॉन्ग्रुएंट टू ये रिलेशन क्या है, ठीक है। अभी वो रिलेशन बन गया, उसको प्रूव करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या, मतलब उसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज है, उसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज है, उसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज है या नहीं, यस और नो। ओके, सो ये रिफ्लेक्सिव तो प्रूव हो गया। नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा? अगर मैं बोलता हूं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, है ना? ये सिमेट्रिक है कि नहीं? नहीं, ये ट्रांजिटिव है, नॉट सिमेट्रिक, आई एम सॉरी, ये ट्रांजिटिव है। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, दिस इज सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या है? ये जो पहला एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में, पहला एलिमेंट इज कोई एक ट्रायंगल, ट्रायंगल 10, वो, और बी जो है वो है ट्रायंगल 25। सो ट्रायंगल 10 और ट्रायंगल 25 का पेयर अगर रिलेशन में है, उसका मीनिंग क्या है? वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो ट्रायंगल 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 25, ओके। ए बी is part of the relation triangle 10, so triangle 10 और triangle 25 नाम का ordered pair belongs to R। यहां तक समझ गए? क्लियर? अब मुझे बताओ, ट्रायंगल 10 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 25 है, तो ट्रायंगल 25 ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 10, यस और नो? दैट मीन्स ट्रायंगल 25 is नहीं, ट्रायंगल 25 कॉमा ट्रायंगल 10 is also an ordered pair which will become part of R. So A B और B C दोनों प्रेजेंट है फिर R में, राइट? सो ऐसे ऐसे जो A B and B C both belongs to R, therefore it is symmetric, right? Third, transitive. ट्रांजिटिव में हमें क्या चाहिए? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर अगर ये दोनों ऑलरेडी आर में है तो उसके साथ एक तीसरा होना ही चाहिए। अगर ये दोनों प्रेजेंट है, ए बी बी सी प्रेजेंट है, तो ए सी प्रेजेंट होना ही चाहिए, दैट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ए बी मैं लेता हूं, ट्रायंगल 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 25। बी सी लेता हूं, ट्रायंगल 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 31 सी। बताओ, क्या ट्रायंगल 10 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 13 है? इंप्लाइज व्हाट? triangle 10 congruent to triangle 31, so that means triangle 10 triangle 25 is part of R, triangle 25 triangle 31 is part of R, therefore triangle 10 triangle 31 will also be part of R, right? Therefore it is a transitive property, therefore that relation is a transitive relation, right? और उसकी वजह से योर आर सी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, इसमें कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो मतलब लेट m बी एनी पॉजिटिव इंटीजर
ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं A is congruent to B ब्रैकेट mod of M, तो इसका मीनिंग होता है कि अगर मैं A माइनस बी करूं तो दैट विल बी डिविजिबल बाय M। ठीक है, इसे इसे रीड कैसे करते हैं? A is congruent to B modulo M। A is congruent to B modulo A is not congruent to B, that is a different statement। ये स्टेटमेंट क्या है? A is congruent to B modulo M। समझ रहे हो? इसका एग्जांपल है 14 is congruent to 4 mod 5। That means 14 minus 4 is divisible by 5। डिविजिबल बाय 5 मतलब एक इंटीजर आना चाहिए, राइट? हम्म 14 और 4 का क्या? हम्म हम्म ओके, बट वो क्या प्रॉपर्टी है? ओके ठीक है, चलेगा। ठीक है, लेट मी चेक इफ आई हैव एनीथिंग एल्स टू ऐड। ओके, सो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है कि देयर इज अ रिलेशन which has a comma b ordered pairs। yes। हम्म मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या फिर से बोलिए? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो मतलब कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट हम लिखते हैं ए कॉन्ग्रुएंट टू बी ब्रैकेट में मॉड एम, उसका मीनिंग ये होता है कि अगर हम ए माइनस बी करेंगे और डिवाइड बाय एम करेंगे, दैट दैट इज एन, उसका एक आंसर आएगा इंटीजर। इसका एक और मतलब है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम, राइट? ए माइनस बी डिविजिबल बाय एम, या फिर ए माइनस बी बाय एम एक इंटीजर आए, इट इज वन एंड द सेम। यस और नो? ओके, सो ये डेफिनेशन है और इसे रीड किया जाता है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल दिया फिर मैंने, ए इज 14, बी इज 4 एंड एम इज 5। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज है, रिक्वायरमेंट है वो, कि आपका जो m है, m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब डिवाइड m से कर रहे हैं तो जीरो इज जीरो एप्लीकेबल हियर, m कैनॉट बी जीरो, राइट?
ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन। और मैंने यहाँ दिखाया है कि 14 माइनस 4 डिवाइड बाय 5 अगर किया तो हमें 2 मिलता है। 5 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो ये समझ गया आपको यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। अगर कोई रिलेशन है R which has ordered pair AB wherein A and B are integers. A और B belongs to integers and A is congruent to B modulo M। ठीक है, ये सेट है। मतलब क्या है, ये रिलेशन क्या हो गया? A is congruent to B modulo M, मतलब रिलेशन में सारे ऑर्डर्ड पेयर कैसे है? A माइनस बी इज डिविजिबल बाय M। अगर ये होता है तो वो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर वो रिलेशन में शामिल हो जाएगा, राइट? ओके, सो हमें ये प्रूव करना है, is this relation an equivalence relation? इज दिस रिलेशन एन इक्विवेलेंस रिलेशन? ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या बेसिक चीजें करनी पड़ेगी? दैट्स इट, रिफ्लेक्सिव चेक हो जाएगा। इक्विवेलेंस को प्रूव करने के लिए हमें वेरी क्विकली बताइए क्या क्या करना पड़ेगा, वेरी क्विकली। एग्जैक्टली, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव करना पड़ेगा। दैट इज राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद रिफ्लेक्सिव। राइट, हमारा रिलेशन रिलेशन क्या बताता है? ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम इज पार्ट ऑफ द रिलेशन। लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव के लिए हमें, हाँ हाँ बोलो। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना, ये चाहिए। ओके, सो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलस एम अगर सेटिस्फाई होता है तो ए कॉमा बी विल बिलोंग टू आर। ओके, अगर ए कॉमा ए, दैट मीन्स ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एम, राइट? क्या ये पॉसिबल है? ए माइनस ए बाय एम हो जाएगा, विच इज जीरो। इज जीरो एन इंटीजर? इज ए माइनस एम डिविजिबल बाय एम? ए माइनस ए डिविजिबल बाय एम, राइट? सो जीरो इज डिविजिबल बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, वो जीरो ही आएगा। देयरफॉर ए कॉमा ए विल बी पार्ट ऑफ द रिलेशन, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, सेकेंड इज सिमेट्रिक। नाउ सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए? अगर a कॉमा बी इज पार्ट ऑफ रिलेशन, then we need b comma a also a part of relation, then it's symmetric। ओके, तो आप बताइए a माइनस बी डिविजिबल बाय m, तो क्या b माइनस a डिविजिबल बाय m होगा? यस, अगर ये पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, सो दैट मीन्स b कॉन्ग्रुएंट टू a mod m exist, right? Is possible। Okay, therefore R is also symmetric relation। Understood? Is that clear? Okay, अभी थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। तो अगर a कॉमा b इज पार्ट ऑफ द रिलेशन, विच मीन्स a इज कॉन्ग्रुएंट टू b
mod m. इसका मतलब क्या है? a minus b is divisible by m. Then b comma c is also part of relation, which means b is congruent to c mod m, right? Then a comma c is also part of the relation where a is congruent to c mod m. Okay, okay. So अभी हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर a minus b is divisible by m, b minus c is divisible by n, then is a minus c also divisible by m. अभी मैं यहां लिखता हूं a minus b is divisible by m, yes. b minus c is divisible by m, yes. ये तो गिवन है, ये हमारे रिलेशन में है, हमने अज्यूम किया, दैट मीन्स दे आर डिविजिबल बाय m. अगर ये दोनों डिविजिबल बाय m है तो क्या a माइनस c डिविजिबल बाय m है? करके देखते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं a माइनस बी बाय एम प्लस b माइनस सी बाय एम तो क्या मिलेगा? a माइनस बी प्लस b माइनस सी कॉमन m, विच इज a माइनस सी बाय m. दैट मीन्स दो दो डिविजिबल चीजों को हम ऐड कर रहे हैं। मतलब अगर मैं ऐड करता हूं 10/5 प्लस 15/5, 10 इज डिविजिबल बाय 5, यस और नो? ये अगर a माइनस बी है 10, दैट इज डिविजिबल बाय 5, ये m है। ये b माइनस सी है 15, इज दैट डिविजिबल बाय 5? यस। तो क्या मैं इनका एडिशन कर लूं 10 प्लस 15 डिवाइड बाय 5 विच इज 25/5, इज a माइनस सी डिविजिबल बाय 5? yes, that means this proves that your a minus c is also divisible by 5, right? क्योंकि हमने दो डिविजिबल नंबर को ऐड कर दिया, yes or no? okay, that means your relation is also transitive. अगर a minus c is divisible by m, then a is congruent to c modulo m, and a comma c belongs to your R. Therefore, R is transitive. And hence, R is an equivalence relation. ओके, यहाँ पे कुछ बाय द वे इसमें कोई क्वेश्चन? ओके, ओके, इसमें कुछ नोट दिए हैं। ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अगर कोई रिलेशन, अगर a क्रॉस b है, इसका अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? अगर इसका नंबर ऑफ a जो है इसमें m है और इसमें नंबर ऑफ b इज n, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशंस आर पॉसिबल आउट ऑफ a क्रॉस b? 2 to the power m into n. अगर मैं a क्रॉस a करता हूं तो, और इसमें m नंबर्स है दोनों में ऑफ कोर्स, तो इट विल बी व्हाट? 2 to the power m square. m into m will be m square. okay, that is the note. अभी जाएंगे सॉल्व एग्जांपल पे। सॉल्व एग्जांपल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 इज वेरी इजी। होमवर्क ऑर्डर्ड पेयर दिया है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरी इजी। एग्जाम्पल नंबर 2, ए दिया है, ए क्रॉस ए फाइंड करना है, ये भी होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 3, ए दिया है, बी दिया है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, और ये दिखाना है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, दिस इज ऑल्सो होमवर्क विच इज वेरी इजी।
अनदर एग्जाम्पल नंबर 4 विच इज अ सिंपल एक्टिविटी. अगर आपको A क्रॉस B दिया है तो A और B फाइंड करना है. ओ माय गॉड, क्या क्वेश्चन है. ये भी होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 5. A and B are two sets given in such a way that A cross B contains 6 elements. If 3 elements of A cross B are 1, 3, 2, 5, 3, 3, find its remaining element. A क्रॉस B में 6 एलिमेंट्स हैं और उसके 3 एलिमेंट्स हमें दिए हैं. ओके, 1, 3, 2, 5 and 3, 3. Okay, so since 1, 3, 2, 5, 3, 3 are A cross B, then it follows that 1, 1, 2, 3 are elements of A. 3 and 5 are elements of B. As A cross B contains 6, if we let A and B, then A cross B will become okay, A cross B के. Hence the remaining elements. Oh, ये तो क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए ऐसा. ये भी होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 6. Express x comma y where x square plus y square is 25 and x and y belongs to W, which is whole number. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही नंबर होने चाहिए जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 बनता हो. 0534435 दैट्स इट. वही रिलेशन है. ओके, इससे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हमने इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल सॉल्व किया. क्वेश्चन नंबर 7. लेट ए एंड बी be the set, show that R is a relation of A and B. Find domain, codomain and range. यस, आर अगर हमें रिलेशन दिखाना है, इसका मतलब क्या है, आर शुड बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. अगर ए बी दिया है तो ए बी ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा. मतलब जितने भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है वो ए क्रॉस बी में आ जाएंगे. और फिर ये बताना है कि जो गिवन आर है वो इज अ रिलेशन ऑफ ए एंड बी. इसका मतलब क्या है, आर को कंपेयर करना पड़ेगा ए क्रॉस बी में. आर के अगर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में है, देन दैट आर इज द रिलेशन ऑन ए एंड बी. और ए क्रॉस बी में आर से भी ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं. ठीक है. डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये तो निकाल ही लोगे आप. लेट ए एंड बी be the set, let R be a relation from A to B such that x y belongs to R if 2x less than y. This is not difficult question. Question number 9. So 7, 8 and 9 देखते हैं. Let A define a relation from A to A by R wherein which R has ordered pair x and y, x comma y, where y is x plus 1. ये ऐसा किया है हमने already. Find R, domain, codomain, etc. Okay, these are not difficult questions. These are all for homeworks. Okay, so this concludes our chapter sets and relation. Any questions? No questions. Okay, so let's stop here and then we will continue in the next class. We'll start a new chapter. Okay, sure. Bye bye.